नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और स्क्यूनेस डेटा एनालिसिस में क्यों महत्वपूर्ण है और ये हमारे डेटा को इंटरप्रेट करने के तरीके को कैसे प्रभावित करते हैं। मेरी राय में आप इस वीडियो को 2-3 बार देखें ताकि ये कॉन्सेप्ट्स पूरी तरह से समझ में आ जाएं और आपकी आदत में ढल जाएं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और स्क्यूनेस को समझना एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस यानी कि ईडीए का एक बहुत जरूरी हिस्सा है, क्योंकि ये तय करता है कि आप कौन से फीचर्स चुनेंगे, कौन सा मॉडल इस्तेमाल करेंगे, डेटा में क्या ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है और प्रिडिक्शन की सटीकता कैसे बढ़ाई जाए। कई मशीन लर्निंग मॉडल मानते हैं कि आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए यह जरूरी है कि आप डेटा को विजुअलाइज करें और स्क्यूनेस को चेक करें। आसान भाषा में कहें तो इससे आपको ये पता चलता है कि कहीं कुछ आउटलायर्स तो नहीं हुए जो आपके पूरे डेटा को प्रभावित कर रहे हों और आपको किन वेरिएबल्स पर ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए उपयोगी है जो इन बेसिक स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स को समझना चाहते हैं, भले ही ये सीधे मशीन लर्निंग में काम नहीं कर रहे हों। अब आइए ये चार्ट देखते हैं जो दिखाता है कि लोग महीने में कितनी बार बाहर खाना खाने जाते हैं। ये जो कर्व है इसे कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी शेप एक घंटी की जैसी होती है। ये वक्र अपने माथे पर सिमेट्रिक होता है, यानी सममित। इसे ऐसे समझिए कि माथे के बाईं और दाईं ओर के आंकड़े समान रूप से वितरित होते हैं। आंकड़ों का सबसे बड़ा समूह माध्य यानी कि मीन के आसपास होता है। अब इन लाइनों को समझते हैं। सबसे बाईं तरफ की लाल लाइन जो कि Q1 क्वार्टाइल 1 या 25th परसेंटाइल भी कहलाती है, मतलब एक चौथाई लोग इससे कम बार बाहर जाते हैं। बीच की हरी लाइन मीडियन या Q2 है। यह डेटा को बीच से दो हिस्सों में बांटती है। आधे लोग इससे कम बार पार्टी करने जाते हैं और आधे लोग इससे ज्यादा। और सबसे दाईं तरफ की बैंगनी लाइन Q3 75th परसेंटाइल। इसका मतलब है कि 3/4 लोग इससे कम बाहर खाना खाने जाते हैं। तो ये चार्ट हमें एक बड़ी तस्वीर दिखाता है। ज्यादातर लोग औसत रूप से बाहर जाते हैं और यह बेल कर्व हमें यह समझने में मदद करता है कि आंकड़े किस तरह वितरित हो रहे हैं। अब आते हैं हम स्टैंडर्ड डिविएशन, उसका वितरण समझते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन को समझने के लिए हम एक आसान डेटा सेट से समझते हैं। डेटा सेट है 2, 4, 4 और 6। इन 4 डेटा पॉइंट्स को हमने बेल कर्व पर प्लॉट किया है। इस डेटा सेट का मीन यानी कि एवरेज 4 है, जो कि घंटी आकार के वक्र के बिल्कुल बीच में है। ये लाल डैश लाइन। मीडियन या माध्य भी 4 ही है, जो कि डेटा को सॉर्ट करने के बाद बीच के दोनों आंकड़ों का औसत लेकर प्राप्त हुआ है। अब इंडिविजुअल पॉइंट्स देखते हैं। 2 जो नीले डॉट मीन से एक स्टैंडर्ड डिविएशन कम है, लेकिन अभी भी कर्व के अंदर है। 2 जो 4 के बिंदु हैं वो बीच वाली लाइन पर हैं, अर्थात मीन पर हैं, आप देख सकते हैं। 6 मीन से एक स्टैंडर्ड डिविएशन ऊपर है। ध्यान दें कि सारे पॉइंट्स प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डिविएशन के अंदर हैं, यानी प्लस माइनस 2 सिग्मा के अंदर, और ज्यादातर प्लस माइनस 1 सिग्मा के अंदर है, जो कि एक टिपिकल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लक्षण है। लगभग 68% डेटा प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डिविएशन के अंदर होता है। Q1 और Q2 को भी प्लॉट पर दिखाया गया है, 3.5 एंड 4.5, जो इंटरक्वार्टाइल रेंज को दिखाते हैं, यानी बीच के 50% डेटा की रेंज। तो सिर्फ 4 पॉइंट्स होने के बावजूद ये डेटा सेट हमें एक अच्छा विजुअल देता है
कि डेटा कैसे मीन के चारों ओर फैला हुआ है और स्टैंडर्ड डिविएशन क्यों जरूरी है। अब आते हैं स्क्यूनेस पर। पहले लेफ्ट स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 15 लोगों का डेटा है जो ये दर्शाता है कि ये महीने में कितनी बार बाहर खाना खाने जाते हैं। डेटा पॉइंट्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 10 और 11। हिस्टोग्राम और कर्व देखें। इसका टेल बाईं तरफ है, मतलब कुछ लोग बहुत कम बाहर जाते हैं, इसलिए इसे लेफ्ट स्क्यूड कहते हैं। अब थोड़ा स्टेट्स देखते हैं। मीन आपका 5.93, मीडियन 7, मोड 8। यहाँ मीन मीडियन से कम है, जो कि लेफ्ट स्क्यूड वितरण की एक विशिष्ट शैली है, यानी कि क्लासिक सिग्नेचर। लो वैल्यूज 0, 1, 2 मीन को नीचे खींच रहे हैं। ठीक है। अब आप स्प्रेड भी देखिए। स्टैंडर्ड डिविएशन आपका 2.78 है, वेरिएंस आपका 7.73 है। Q1 और Q2 वैल्यूज भी नीचे दिखाए गए हैं, जो बताते हैं कि डेटा कितना फैला हुआ है। सारांश ये है कि कुछ लोग बहुत कम बाहर जाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग 7 से 9 बार बाहर जाते हैं। इस वजह से मोड और मीडियन ऊपर की ओर है, लेकिन मीन नीचे की तरफ खींच गया हुआ है, जिससे हमें लेफ्ट स्क्यू मिलता है। अब देखते हैं राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। तो दोबारा से हम 15 लोगों का डेटा लेते हैं। 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 18 एंड 20। तो हिस्टोग्राम में देखें, टेल दाईं तरफ है इस बार, मतलब कुछ लोग बहुत ज्यादा बार बाहर जाते हैं, लगता है बहुत बड़े पेटू। तो इसका सारांश समझेंगे तो ये है कि मीन आपका 7.8 है, मीडियन 6 है, मोड 2 और 4 हैं, और यहाँ अगर आप देखेंगे तो मीन मीडियन से बड़ा है, और यह राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन की एक विशिष्ट शैली है। तो अगर आप स्प्रेड भी देखते हैं तो स्टैंडर्ड डिविएशन 5.56 है, वेरिएशन 30.9, जो कि बहुत ज्यादा है। तो Q1 4 है, Q3 आपकी 8, यानी 75% लोग 10 बार तक बाहर जाते हैं, लेकिन 15, 18, 20 जैसे हाई वैल्यूज आपके मीन को ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। तो इंटरप्रिटेशन इसका क्या है? तो ये है कि ज्यादातर लोग 2 से 6 बार बाहर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत ज्यादा जाते हैं, जिससे एवरेज जो मीन है वो आपका बड़ा हुआ है यहाँ पे, और स्क्यूनेस उसकी वजह से बढ़ी है। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, लेफ्ट और राइट स्क्यूड डेटा को आपके डेटा को कैसे प्रभावित करते हैं, आउटलायर्स का मीन पर क्या असर होता है। हमने पिछले वीडियो में सेंट्रल टेंडेंसी यानी मीन, मीडियन और मोड को समझा था। फिर हमने देखा था कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे डेटा के स्प्रेड को दर्शाते हैं। अब जब यह स्टैटिस्टिकल फाउंडेशन तैयार है, तो हम अगले वीडियो में डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक को एक्सप्लोर करेंगे, जहां हम इन पैटर्न्स को एक्चुअल ग्राफ में देखेंगे। तब तक सीखते रहिए और पढ़ते रहिए।